हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन। एमएसडी वन के अंतर्गत विद्यापति जी के पद और उनकी प्रमुख व्याख्याएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जय जय भैरव असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमतिवर देहे गोसवनी अनुगति गति तो पाया। हे असुरों और असुरी वृत्ति को भय प्रदान करने वाली काली माँ, तुम्हारी सदैव जय जयकार हो। हे शिवप्रिया, हे गोस्वामिनी, आप मुझे ऐसी सहज बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि मुझे आपकी ही गति मिले, अर्थात मैं आप में ही समाहित हो जाऊं। वासर रेन सवासन शोभित चरण चंद्रमन चूड़ा कतोक दैत्य मारे मोह मेलल कतन उगल कर कूड़ा। दिन और रात जो शवों से भरे पड़े हैं, आपका चरण सिर पर चंद्रमा को मणि की तरह धारण करने वाले शिव अर्थात महादेव के ऊपर रखा है। कितने ही दैत्यों को आपने पान की तरह चबा डाला है और कितनों को ही पान की पीक की तरह उगल दिया है, जिनका ढेर लग गया है। सामर वरन नयन अनुरंजित जलद योग फुल कोका कटकट विकट ओठ पुट पांडरी लिधुर फेन उठ फोका। सांवला बदन और लाल लाल आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे काले घने मेघ और सुबह के सूर्य का मिलन हो रहा हो। आपके कटकटाते हुए दांत होठों के मध्य चमेली के फूल की तरह श्वेत लग रहे हैं और उसमें से रुधिर यानी खून का झाग बाहर आ रहा है। घन घन घनन घुरुरकत बाजय हन हन कर तो काता विद्यापति कवित्व पद सेवक पुत्र बिसरुजन माता। मेघ गर्जना की तरह आपके घुंघरू बज रहे हैं और वायु के तेज प्रवाह की तरह आपकी तलवार चल रही है। हे माँ, मैं आपका दास हूँ और आप अपने इस पुत्र को भूल मत जाना। आज नाथ एक व्रत महासुख लागत है, तोहे शिव धरु नटवेश के डमरू बजावह है। प्रस्तुत पद में शिव गौरी के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया है। आदिशक्ति गौरी भगवान शंकर से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, आज व्रत का दिन है। इस महासुख के अवसर पर मेरी इच्छा है कि आप नटवेश धारण करें और डमरू बजाएं। तो हे गौरी कहे छय नाचे हमें कौन नाचब है, चार सोच मोए होए कौन विधि वाचय है। इस पर भगवान शिव उत्तर देते हैं कि हे गौरी, आप मुझे नाचने को तो कहती हैं, पर मैं कैसे नाचूं? मेरे नाचने पर चार समस्याएं उठ खड़ी होंगी, फिर मैं उनसे कैसे पार पाऊंगा। अमेय चुएब भूमि खसत बगंबर जागत है, होइत बगंबर बाग बसहा दरे खायत है। मैं नाचने लगा तो चांद से अमृत की बूंदें छलक कर नीचे भूमि पर आ गिरेंगी और बगंबर सजीव हो जाएगा। बगंबर यानी बाघ का चर्म जिस पर शिव बैठते हैं, वह बगंबर जीवित हो जाएगा तो बाघ बन जाएगा और वह मेरे बसहा यानी मेरे बैल नंदी को खा जाएगा। सिरस सरसत सांप पुहिम लोटेत है, कतिक पोसल मंजूर से हो धरे खायत है। मैं नाचने लगा तो जटाजूट में लिपटा सांप सरक कर भूमि पर आ जाएगा और मेरे पुत्र कार्तिकेय ने जो मोर पाल रखा है वह उसे खा जाएगा। छटास छिलकत गंग भूमि भरे पाटत है, होइत सहस मुखधार समेटल न जायत है। मैं नाचने लगा तो जटा से छलक कर गंगा जमीन पर आ जाएगी और पूरी भूमि पर फैल जाएगी और उसकी बहुत सारी धाराएं बन जाएंगी, फिर तो वो संभाले नहीं संभलेगी। मुंड माल टूटी खसत मसानी जागत है, तोहे गौरी जय पराए नाच के देखत है। मैं नाचने लगा तो मेरे गले में ये पड़ा मुंड माल टूट कर नीचे गिर जाएगा और इससे सारे के सारे मसान जाग जाएंगे। मसान यानी प्रेत। सुकवि विद्यापति गाओल गावे सुनाओल हे, राखल गौरी केर मान चारु बचाओल है। तो फिर हे गौरी, आप ही भाग जाएंगी तो नाच कौन देखेगा। कवि विद्यापति ने गाया और गाकर सुनाया कि भगवान शिव ने गौरी का मान किस प्रकार रखा और चारों समस्याओं को आने से बचा लिया। आगे माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख करहु नहीं देल, दुख ककरहु नहीं देल महादेव, दुख ककरहु नहीं देल। इस पद में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। उनके भक्तगण उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माई, मेरे जोगी भगवान शिव
पूरे जगत के सुखदायक हैं। ये सभी को सुख पहुंचाते हैं, किसी को दुख नहीं देते। ये महादेव हैं, सचमुच किसी को दुख नहीं देते। एहि जोगिया के भांग भोलक, धतुर खुआए धल लेल। आगे माई कार्तिक गणपति दो जन बालक, जग भरिक के नहीं जान। ऐसे उदार योगी को भांग ने भुलक्कड़ बना दिया है। धतूरा खिलाकर लोगों ने धन संपदा का वरदान इनसे ले लिया है। हे मैया, इनके दो पुत्र हैं, कार्तिक और गणपति। यह बात पूरे जगत में कौन नहीं जानता। तनिका अभरन किचुओ न थेकन, रति एक सुन नहीं कान। आगे माई सोना रूपा, उनका सुत अभरन, आपन रुद्रमाल। इनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, उनके कानों में रत्ती भर भी सोने का गहना नहीं है। हे मैया, औरों के बाल बच्चों के लिए तो सोने चांदी के आभूषण देते हैं, पर अपने लिए तो केवल रुद्राक्ष की माला है। अपना सुत लय किछुओ न जुरइन, अनका लय जंजाल। आगे माई छन में हेरत, कोट धन बख्त, ताहि देबा नाहि थोर। अपने पुत्रों के लिए वे कुछ नहीं जुटा पाते, बस सारा जंजाल औरों को सुख देने के लिए ही ओढ़ रखा है। हे मैया, वे एक नज़र में किसी को देख लें तो करोड़ों की संपत्ति दे दें। ऐसे महादेव को कम न समझें। भयन विद्यापति सुन है मनिय, तिका दिखंबर बोर। विद्यापति कहते हैं, हे गौरी की माँ, ये योगी दिगंबर हैं, बड़े भोले हैं। बड़ा सुख सार पाउल तो नीरे, छाड़ते निकट नयन बह नीरे। विद्यापति जी ने गंगा माँ की स्तुति को प्रस्तुत किया है। वे गंगा माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गंगा माँ, मैंने तुम्हारे तट पर बैठकर अत्यंत सुख प्राप्त किया है। तुम्हें छोड़ते समय मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कर जोरे विनमो विनम तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनिमत गंगे। निर्मल तरंगों वाली पूज्य माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हे पुण्य प्रदान करने वाली माँ, मुझे आपके पुनः दर्शन हो। एक अपराध छह मन मोरे जानी, परसल माए पाए तो पानी। हे माँ, मुझसे एक अपराध हो गया है कि मैंने आपके जल को अपने पैरों से स्पर्श कर दिया है, अर्थात आपके जल में मैंने अपने पैरों को डुबो दिया है। कि करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। अब मुझे जब तप योग साधना की क्या आवश्यकता है। एक ही स्नान से मेरा जन्म कृतार्थ हो गया है। बनहि विद्यापति समदाओ तो ही, अंत काल जनु विसरहो मोही। ये विद्यापति प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आप मुझे भूल मत जाना। माधव कत्तोर करब बढ़ाई, उपमा तोहर कहब कंकरा। हम कहितो अधिक लजाई। प्रस्तुत पद में विद्यापति जी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की है। वे कहते हैं, हे माधव, मैं तुम्हारी कितनी भी बड़ाई कर लूँ पूरी नहीं लगती, अर्थात तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी उपमा किससे करूँ तुम्हारी तुलना। मुझे तुम्हारी तुलना किसी से करते हुए लाज आती है। जौ सिरिखंड सौरभ अति दुर्लभ, तौ पुनि काठ कठोरे। जौ जगदीश निशाचर तौ पुनि, एक ही पक्ष उजेरे। अति दुर्लभ चंदन की सुगंध से करता हूँ तो वह भी तो कठोर काठ की लकड़ी ही तो है। पूरे जगत को शीतल प्रकाश देने वाले चंद्रमा से तुम्हारी तुलना करूं तो उसका प्रकाश भी तो महीने के एक पक्ष तक ही रहता है। मनिक समान आन नहीं दोसर, तनिक पाथर नामे। कनक कदिल छोटे लज्जित भय, रह के कहू ठामहि ठामे। मणि के समान कोई दूसरा अनूठा पदार्थ नहीं है, कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं है, लेकिन है तो वह पत्थर ही ना। यदि मैं आपके पैरों की तुलना स्वर्ण के समान दिखने वाले केले से करता हूँ तो वह भी लज्जित होकर छोटा हो गया है और अपने स्थान पर ठहर गया है, रुक गया है। तोहर सरे एक तोहि माधव मन, होइच अनुमाने। सज्जन जन सौ नेह उचित थिक, कवि विद्यापति भाने। इसलिए हे माधव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे समान तुम ही एक हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी उपमा बस तुमसे ही की जा सकती है। विद्यापति कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति के साथ स्नेह करना उचित है।
क्या आरे जीवन अभिरामा, जत देखल तत कहुए न पार्य छौ अनुपम एक धामा। यह पद नवयौवन के नक्शिक वर्णन का है। कवि नवयौवन प्राप्त नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं। उनके विलक्षण रूप से प्रभावित होकर वह कह उठते हैं, आहा, नायिका की यह कैसी सुंदर नई जवानी है। ऐसा मनोरम रूप कि जितना देखा उतना वर्णित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके सौंदर्य को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। चकित करने वाला, एक दो की कौन कहे, छह छह अनुपम अनूठे पदार्थ एक जगह जुट आए हैं। दोहरिन इंदु अरविंद करिन हेम पिक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गतितन रुचि औ अति सुललित बानी। उनकी हिरणी जैसी आंखें, चांद जैसा मुखमंडल, कमल जैसी सुगंध, हथनी जैसी मदमस्त चाल, सोने जैसा कांतिमय मोहक शरीर और कोयल जैसा अति सुललित स्वर है। कुछ जुग ऊपर चिकुर फुज परसलता अरुझेलता हारा, जन सुमेर ऊपर मिल उगल चांद बिहीन सब तारा। खुले हुए बाल छाती पर फैले हुए हैं, मोतियों का हार उनमें उलझ गया है। हार के दाने बालों की कालिमा के बीच जगमगा रहे हैं, अर्थात जो काले बाल हैं उनके बीच हार चमक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुमेरु पर्वत पर चांद के बिना तारे चमक रहे हों। लोल कपोल ललित मुनिकुंडल अधर बिंब अधिजाई, भौ भमर नासा पुट सुंदर से देख कीर लजाई। कानों में लटके मणिकुंडल चमक रहे हैं। होठ और कपोल की लालिमा देख बिंबफल सकुचाकर आधा हुआ जा रहा है। यानी जो बिंबफल होता है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है, तो वो भी शर्मा गया, लजा गया। भौहों के सौंदर्य से भौरे और नासिका के सौंदर्य से तोते शर्माए जा रहे हैं। भनई विद्यापति से बर नागर आन न पाए पावे कोई, कंस दलन नारायण सुंदर तसु रंगिन पय कोई। कवि विद्यापति कहते हैं कि ऐसी सुंदर कामनी किसी और को नहीं मिल सकती। यह नायिका कंस दलन नारायण यानी श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो सकती है, उनकी प्रेयसी हो सकती है। जायत देखल पथ नागर सजन गे आगर सुबुद सयानी, कनक लता सन सुंदर सजन में बिह निरमोवल आने। इस पद में विद्यापति जी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं, आज एक सुंदरी को राह में चलते देखा। वो बुद्धिमती थी, चालाक थी, साथ ही कनकलता के समान सुंदर भी थी। विधाता ने काफी सोच विचार करने के बाद उसका निर्माण किया था। हस्तिगमन जका चलाइत सजन गे देखत राजकुमारी, जनकर एहन सोहागिनी सजन में पावल पदार्थ चारी। वह हथनी की चाल में चलती थी, किसी वैभवपूर्ण राजकुमारी जैसी लगती थी। जिसे इस तरह की सुहागिन पत्नी प्राप्त होगी उसे परम सुख मिल जाएगा, अर्थात चारों पदार्थ मिल जाएंगे। नील वसंतन घरेल सजन गे सिर लेल चिकुर समारे, तापर भमरा पियत रस सजन गे बसैल आंख पसारे। उसने अपना शरीर नीले रंग के वस्त्र से ढक रखा था। माथे पर फैले हुए केश शोभा को बढ़ा रहे थे। उस पर भी भौरा निश्चिंत होकर अपने पंख फैलाकर उसका रस पान कर रहा था। के हरि समिकट गुण अच्छ सजन में लोचन अम्बुज धारे, विद्यापति कवि गौसली सजन में गुण पावल अवधारी। उसकी शेरनी के समान पतली कमर तथा कमल के समान नेत्र थे। कवि विद्यापति ने उस सुंदरी को गुण के सागर के रूप में देखकर इस गीत का निर्माण किया। कबरी भय चामिर गिर कंदर, मुख भय चांद आकाशे, हरिन नयन भय सर भय कोकिल, गत भय गज बनवासे। इस पद में विद्यापति जी ने नायिका के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हे सुंदरी, तुम्हारे बालों की सुंदरता के डर से चवर वाली गाय गिर की गुफा में कहीं छुप गई है। चवर वाली गाय जिसके पूंछ के बाल अत्यंत सुंदर होते हैं, उससे भी अधिक सुंदर नायिका के बालों को बताया गया है। तुम्हारे मुखमंडल की आभा देखकर डर के मारे चांद आकाश में भाग गया है। आंखों के सौंदर्य से डरकर हिरनी भी कहीं भाग गई है। स्वर के मिठास से डरकर कोयल और चांद चाल की मादकता से डरकर
हथनी जंगल की ओर चली गई है। सुंदर किए मोहि सवासी ना जसे, तो डर यह सब दूर ही पड़ायल, तो हे पुनः का डरासी। अब हे सुंदरी, तुम मुझे बताती क्यों नहीं? तुम्हारे डर के मारे जब ये सारे भाग खड़े हुए, फिर तुम्हें किससे डर लग रहा है? कुछ भय कमल को रख जल मुदे, रहो घट परवेश होता से, दाड़िम सिरफल गगन बास करु, शंभु गरल करु ग्रासे। तुम्हारे उन्नत और नुकीले उरोजों की बनावट, उरोज मतलब छाती की बनावट से डरकर कमल की कलियां पानी के नीचे छिपी बैठी हैं। लाज के मारे घट यानी घड़ा आग में प्रवेश कर गया है। यहाँ घड़े की गोलाई की तुलना नायिका के स्तन की गोलाई से की गई है और आग में पकने का जिक्र हुआ है। अनार और बेल, बेल एक फल होता है, आसमान में लटक गए हैं अर्थात धरती छोड़कर ऊंचाई में भाग गए हैं। यहाँ बेल की गोलाई, चिकनाई, मांसलता, मजबूती की तुलना नायिका के स्तन की सुपुष्टता से और दांतों की सघनता, चमक, सौंदर्य की तुलना अनार के दानों की पंक्तियों से की गई है। तुम्हारे कंठ के सौंदर्य से, अपने कंठ के सौंदर्य की तुलना मात्र से निराश होकर भगवान शिव ने जहर पीकर अपना कंठ काला कर लिया है। भुज भय पंख मृगाल नुकायल, कर भय किसलय कांपे, कवि शेखर भन कत कत ऐसन, कह मदद परतापे। तुम्हारी बाहों की तुलना से डरकर कमल डंडी कीचड़ में छिप गई है। तुम्हारे हाथों की कोमलता और सौंदर्यता को देखकर डर के मारे नवीन पत्ते भी कांपने लगे हैं। कवि शेखर अर्थात विद्यापति जी कहते हैं कि कामदेव के प्रताप से ऐसे सौंदर्य का कोई कितना बखान करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।